सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने बिल से मुतालिक असम्बली की मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है वो 152 अरब रुपए फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर, और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए। केपी के अवाम का क्या कसूर है? पहले पंजाब में बुज़दार के थ्रू बदला लिया, अब केपी में अली अमीन के थ्रू बदला ले रहे हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर ले आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों में इजाफा हुआ। सरकारी खजाने के अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडे के लिए खर्च किए गए। अदायगी निजी कंपनियों के नाम पर की जाती है। केपी हुकूमत को 152 अरब रुपए के खसारे का सामना है। कर्ज का बोझ 125 अरब रुपए का है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ बोले, मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पिशावर में BRT बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में डैम कहां बनाए गए? अमन व अमान के हवाले से सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बातें करने, लश्कर कुशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। पहले पंजाब से उस्मान बुज़दार की शक्ल में बदला लिया गया, अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की शक्ल में बदला लिया जा रहा है। बानी PTI ने एतराफ किया कि मईशत बेहतर हुई है। कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे, हम खुद आपके पास हाजिर होंगे। इकोनॉमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। हम इंपोर्ट लेड इकोनॉमी, जब वो इंपोर्ट बढ़ती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी हो जाती है, फिर हम वापस भागे जाते हैं IMF के पास। ये कोई जादू की चिड़ी नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा मुल्क कोई नहीं है जो खैरात देता हो। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती है, अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक इट टू 13.5%. My lifestyle versus the tax which is being paid. अगर यहाँ कमी बेशी है तो then we have to tackle this. मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मईशत पर सबको एक पेज पर होना चाहिए। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाल सकते। मुआशी इस्तेकाम आया है, महंगाई में नुमाया कमी हो गई। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ले रहे हैं। हमें पायदार मुआशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ना है। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएं। ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा कराने में नाकाम। पारा चनार में होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत के फैसलों पर इत्तफाक राय ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मुशीरान ने अमन मुआहिदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। टोरी कबीले का हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार। टोल पारा चनार मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से अब तक बंद। अपर कुरम के 100 से जायद मुकामात का मुल्क भर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। खाने पीने का जखीरा खत्म। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। कुरम में कई मुकामात पर धरने जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कोहाट में कुरम तनाज़े के हल के लिए जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो चुका। चंद नुकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहा का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़े का हल होने का वक्त करीब है।
कराची में पाराचनार वाकयात के खिलाफ 10 मुकामात पर धरने, पावर हाउस, चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर मुकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। शाहराह फैसल पर मलीर 15 के मुकाम से मुजाहिरीन चले गए। मलीर पर दोनों इतराफ से सड़कें खोल दी गईं। स्टील टाउन के करीब भी धरना खत्म। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। ये 6 कनालें हमारे किसी के घर से नहीं जा रही, हमारे सिंधु दरिया से लेने की बात हो रही। आज की जेनरेशन और इसके बाद की जेनरेशन, अल्फा जेनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। हम फॉर्म 47 वाले हैं, ना ही सिलेक्टेड। पीपल्स पार्टी आवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है, विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो नहीं। आज अवाम मुआशी और सियासी इस्तेकाम और अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बतौर वजीर खारजा दुनिया से ताल्लुकात बहाल किए। ये उनकी कायदाना सलाहियत का मुबोलता सबूत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को हमसे दूर करने वाले नाकाम रहे। उन्हें शहीद करने वाले उनके वीएम को खत्म नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी तासुब नहीं, कारकर्दगी की सियासत पर यकीन रखती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा बिला तासुब और बिला तफरीक शहर कायद में काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में है। बेहतरी और तरक्की का सफर जारी रहेगा। तमाम मुखालफिन के मुंह अपने काम से बंद कर देंगे। हमने हमेशा से अवाम की खिदमत की है। बिलावल भुट्टो अवाम को मसाइल से निकालेंगे। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में मजीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहती हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। झूठ, फ्रॉड, सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इनके झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई और 26 नवंबर के मनसूबा साजों को बेनकाब करना चाहिए। पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश भी की गई। हमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को समझना होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF ऑफिस के सामने एहतजाज करने वालों की कोशिश थी कि पाकिस्तान को फंड्स न मिले। ये 3 बार इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। जो पाकिस्तान पर हमला आवर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज सर्द हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बर्फबारी। राब्ता सड़कें ब्लॉक होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। जनवरी के पहले हफ्ते में शदीद सर्दी की पेशगोई। बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजारों में रश। शहरियों की बड़ी तादाद सस्ते और गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए निकल पड़ी। शहरी कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ। ग्राहकों का लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा। पंजाब हुकूमत का दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। CM पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 12 अजला की 11,000 दही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया गया। दही खवातीन को गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोथरा, बिहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान में मनसूबा जारी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं तरक्की का सफर जारी है। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर धी रानी का हक है। इस्लामाबाद में सजा बाइक रेसिंग का मेला। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 150 बाइकर्स ने खूब महारत दिखाई। मुख्तलिफ कैटेगरी की रेसों में खवातीन बाइकर्स की शिरकत। शायकीन की बड़ी तादाद रेसों से खूब महसूस हुई।